हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दशम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समनमथ्यं ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 46वां सर्ग। चित्ती का अनंत विकारों से परिपूर्ण ब्रह्मांड समूह सदैव रहता है। जैसे पत्थर का मूर्ति नहीं होने से भी पत्थर में मूर्ति रहता है, वैसे ही चित्ती के अंदर पराशक्ति के अंदर अनंत ब्रह्मांडों का विकार रहता है हमेशा। भद्र ब्रह्मांड के विकार आदि चैतन्य मात्र स्वरूप हैं, यह कहना अर्थ शून्य होगा। अतः तथोक्ति व्यर्थ ही है, क्योंकि जब विकारी ब्रह्मांड चैतन्य मात्र स्वरूप है तब ब्रह्मांड के विकार भूत भुवन शरीर आदि की चिन्ह मात्र स्वरूपता तो अर्थतः ही सिद्धि हो जाती है। फिर अर्थ शून्य होने के कारण वैसा कहना निष्फल ही है। कैसे अर्थ शून्य है? इस बार कहते हैं कि विकार आदि तत्क्षण ही ब्रह्मांडों में चैतन्य मात्र रूपता का साक्षात्कार करने के क्षण में ही जल में जल बिंदु की तरह चैतन्य मात्र स्वरूप हो जाते हैं। अणु मात्र भी उससे पृथक नहीं रह जाते हैं। इसीलिए वह सब उक्ति अर्थ शून्य ही है, यह भाव है। कहने का मतलब चित्ती में मतलब पराशक्ति का जो ब्रह्मांड रूपता है वो विकार है, लेकिन चैतन्य नहीं है।
ऐसा चैतन्य है उसी में, ऐसा कहना बेकार है। क्योंकि ये जो पानी में एक पानी का बूंद जैसे बोलना, पानी से अलग बोलना बेकार है, अर्थहीन है। वैसे ही चित्ती में कोई विकार हो, चित्ती में ब्रह्मांड है अथवा चित्ती में चैतन्य रूपता है, ये सारे कुछ अर्थ शून्य है, बोलना जरूरत नहीं। क्योंकि परमात्मा चेतन से चित्ती अलग नहीं है, इसीलिए ये सब बोलना इसका कोई मान्य नहीं रहता है। हमारा क्या शब्द है? सिंपली ए वर्ड। Whether there is some changes or some impurities or some transformations in the chitti, or there are innumerable universes which are nothing but absolute consciousness. In this way, whatever you say, all these are meaningless words, because there is nothing other than the consciousness. So you cannot say anything. Keep quiet. Keep quiet. You cannot open your mouth. If you open your mouth, I'll put some color it with lipstick. है कि नहीं? अगर बात करोगे लिपस्टिक लगा दूंगा, बात बंद। अच्छा, और चित्ती के अनंत शक्ति होने का कारण विकार आदि की यह सृष्टि उस चित्ती से विकार आदि नाम पूर्वक ही हुई है। इसीलिए एकमात्र से जो सिद्ध होगा, उक्ति मात्र से जो सिद्ध होगा, वह उक्ति के प्रलय से लीन हो जाएगा। कवि वर्णित विचित्र गंधर्व नगर आदि की तरह केवल उक्ति से सिद्ध हो जाने से भी विकार प्रमात्र चैतन्य मात्र रूप ही हो जाएंगे। यह तात्पर्य है। जो कुछ भी कह रहा है सब बेकार, अर्थहीन है, जो कुछ बोलते हो। महाशक्ति में अनंत सृष्टि है, और सृष्टि खाली नाम मात्र है, कुछ नहीं है। और ये अगर तुम कहते हो बोलना सही है, तो बोलना जब खत्म हो जाता है सही पना तुम्हारे गया। इसीलिए तुम बोलोगे, कब तक बोलोगे? जब तक बोलोगे तुम्हारा बोलने का कोई कीमत है। बोलना बंद है तो क्या करोगे? तुम्हारा बोलने का कोई अर्थ रह जाएगा क्या? इसी ढंग से कुछ बोलना बेकार है, अर्थ नहीं है। ये भुवन आदि विकार विकारादि अर्थों से शून्य ब्रह्म रूपी ही है। इसीलिए जो तुम कहते हो कि ये सारा संसार है और ये सृष्टि सारे परमात्मा का विकार या चित्ती नाम का विकार है, ये सब अर्थहीन है। कोई विकार उकार कुछ नहीं, मतलब यह है ही नहीं। जो नहीं है उसको विकारपूर्ण या अज्ञान ऐसा कुछ बोलना, क्या बोलोगे? जो बोलोगे बोलो, उसका कोई माने है क्या? है? किसी बच्चे को पूछा मैं, अरे देखो तो उधर एक बार ऐसा हुआ, अस्पताल में कोई था, मैं किसी बच्चे को बोला जा करके देखो तो वो लड़का कहाँ गया। वो दूसरे को कहाँ, स्वामी जी बोले हैं वो लड़का कहाँ है देखो तो। दूसरा तीसरा को बोला जाओ तो देखो तो वो स्वामी जी बुला रहे हैं उसको। तीसरा चौथा को बोला
चौथा जाकर के इधर उधर थोड़ा नजर लगाया और आकर के मेरे को बोलता है, स्वामी जी वो चला गया घर। उसके 2 मिनट के बाद वो हॉस्पिटल से आ रहा है मेरे पास। मैंने उसको पूछा, क्यों रे, तू कहाँ देखा था? स्वामी जी मैं सोचा ना वो चला गया होगा करके। बताओ बताओ, इसका कोई वो चला गया या उधर अस्पताल में नहीं, इसका कहने का कोई माने है? कुछ नहीं माने। कुछ भी बोलो, जो नहीं है उसके बारे में कुछ बोलना क्या मतलब है उसका? ये भुवन आदि विकार, विकार आदि अर्थों से शून्य ब्रह्म रूपी है। विकार का कोई अर्थ होता है क्या? अनुपस्थिति का क्या माने है? अनुपस्थिति शब्द का कोई अर्थ नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ एक कोई ऐसे ही हवा हवा में कोई बात, कोई शब्द है खाली। क्या समझे? आंख में खुजली 2 ड्रॉप, नो खुजली नो ड्रॉप। What is the meaning of absence which is not there? What mean you say something on the absentee? What will be the meaning of it? So, the world which is not there at all, whether you call it transformations or change or modification or some uh, something, whatever you say, what meaning it has. If something is there, then you may say something on that. If it is not there, I was about to talk to that man who was not at the gate side. Has he got any meaning? I ran to talk to him. There was no person. I saw some shadow. I thought somebody is standing. I ran to him to ask what difficulty he has, why he has come here. Has it any meaning? So if you say anything on this creation or universes, it has got no meaning. विकार आदि रूप से ब्रह्म ही अवस्थित है और ब्रह्म ही क्रमशः विकार आदि के रूप में उत्पन्न किया गया है। The boy who is present somewhere is told he is absent in the class. Absence doesn't mean he is not at all anywhere. He is somewhere but not in the class. So absence has got no meaning. विकार आदि के रूप में उत्पन्न किया गया है किसको? जो ब्रह्म ही अवस्थित है। ऐसी चित्ती शिला के भीतर दूसरा जो यह विकार आदि अर्थ प्रतीत हो रहा है उसे आप मृग तृष्णा जल के सदृश ही जानिए, यानी उसे असद्रूप ही जानिए, वह ही नहीं करके समझ लो। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, whatever I am saying, it has got no meaning.
तो फिर क्यों बोले हो? अरे बोले हो क्यों? अरे हम क्यों तुम पागल को सुने? तुम क्यों नहीं चुप बैठते हो? हाँ, पूछो। हिम्मत नहीं पड़ रहा है पूछने के लिए। सुनो, इसीलिए बोला गया, जैसे छोटा सा बच्चा, उसको नींद नहीं आ रही, दिन भर सोया था, अब रात को 10 बज गया, बुढ़ा बुढ़ी सब सोने के लिए जा रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, दादी कहानी बोलो, दादी कुछ कहानी बोलो। 2 साल का 3 साल का बच्चा, वो क्या कहानी समझेगा? तो उसको कहा गया, बेटा तू जब समझते रहोगे ना, तब तक हाँ 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 जी करना, मैं बोलते रहूँगा कहानी। तो बूढ़ी शुरू करती है कहानी। एक राजा था, उसका रानी नहीं थी और 4 सिंह था, और वो सिंह के पैर के नीचे था। पैर के नीचे जो सींग था वो कांटा जैसे था, और वो उसके ऊपर चलता था, और जब चलता था सींग सब सिर के ऊपर दिखाई देता था, और जब बढ़ जाता था पैर के नीचे आ जाता था, और हाथों में कोई अंगुलियां नहीं थे, पर वहाँ भी सब बहुत सारे कांटे थे, और वो कांटे जब कांटे से टकराते थे भयंकर आवाज होता था, और आसमान में बादल सब इकट्ठे हो जाते थे, और चढ़क पड़ता था, भयंकर बारिश होता था। अच्छा, हाँ हाँ होगा होगा, बादल तो होता है, बारिश तो होता है, बच्चा हाँ हाँ कर रहा है, क्या माने हुआ इसका? बच्चा है, कुछ न कुछ सुनना चाहता है कहानी के नाम से, और उसको कहानी तो ऐसे ही कहा जाएगा। वो क्या जानता राजा क्या होता है, क्या जानता है पैर में कांटे कैसे होते हैं और कांटे के ऊपर कैसे चलते हैं? कुछ नहीं आइडिया उसको, 2-3 साल का बच्चा है, इसीलिए कुछ भी बोलो हाँ करेगा। तो क्या कहते हो स्वामी जी कि हम सब बच्चे के वापी नादान हैं? नहीं, आप लोग नहीं, हम ऐसे ही हैं। बुढ़ी के माफी, दादी माँ के माफी हम हैं। अच्छा, इसीलिए बोलना पड़ता है। एवरी आंसर is and should be or to be relevant to the mode of question, nature of the question, meaning of the question. If the question is meaningless, the answer also will be meaningless because it has to be answered. क्या कहा वो सरदार? Answer in brief. Brief means the underwear which you use, that is called brief. Answer in brief. So the moment Sardar went to the question paper, so he started throwing out all the clothes. the the examiner asked, "What are you doing?" "No, no, sir, it is written. I have to answer it in brief. That's why I am doing all this. So mean it as you like. It has got no real meaning." स्वामी डॉक्टर के पास गए सरदार, हाँ जैसा सवाल वैसा जवाब जी। बोला
बोला डॉक्टर साहब जब मैं भूख खाना खा लेता हूँ ना, बहुत खाना खाने के बाद मुझको भूख नहीं लगता, और हाँ मैं हाँ। बहुत काम करता हूँ, काम करके थक जाता हूँ, और रात को सो के सुबह उठता हूँ तो उसके बाद मेरे को नींद नहीं आता, तो क्या इलाज है? तो डॉक्टर बोला अच्छा रात भर धूप में बैठो तो ठीक हो जाओगे। हाँ। The nature of the answer will be directly relevant to the nature of the question. If the question is meaningless, so answer will be पेड़ पे meaningless इतना also. चिड़िया बैठा है तो मेरा उम्र कितना है? हाँ, वही the the teacher comes to the class and he had ba- bathroom. Bathroom means birthday. And he asked the children, my dear boys, you see, I have bathroom today, and you have to answer my question. And the Madras mail runs at 150, no, 100 kilometers per hour. And what is my age? Somebody raised its hand. Guruji, sir, I know. Yes, come on. Sir, your age is 50. Am I not right? Yes, my dear. How did you know it? My elder brother is 25. He is half. So you are fool. He's half mad. He is half mad. And you must be 50. तो कह रहे हैं फूल से लेकर फल पर्यंत अपने कार्यों में बीज की अनुवृत्ति दिखलाई पड़ने के कारण जैसे फूल आदि बीज रूप ही होते हैं, वैसे ही सभी जगह चित्ती सत्ता की अनुभूति दिखलाई पड़ने के कारण सब चित्ती स्वरूप ही है। एक बार कभी यहाँ जैसे बगीचा में वो छतरी के पास हम बैठ करके कभी कभी क्लास करते थे ना। एक बार ऐसे ही क्लास चल रहा था और यही चर्चा तो बार बार होता है, या आज पहला बार थोड़ी है। ये कितने बार ऐसे ही चर्चा हो चुकी है। तो बैठे थे बेंगलोर के जो हमारे गायत्री गुरु जी के पट्ट शिष्य हैं मदन चिदगुपी, वो आए हुए थे। बड़ा शार्प इंटेलेक्चुअल पर्सन, बड़ा शार्प है। और वो कुछ ये जो एयरफोर्स में कुछ ऑफिसर थे, चलाते थे, तो प्लेन चलाते थे। कुछ पोजीशन उनका क्या होता है, क्या मार्शल होता है, कुछ होता है। वो आए बैठे हैं, बड़े इंटरेस्ट लेते हैं। जब आते हैं एक दिन भी, एक पल भर के लिए कभी यूनिवर्सिटी क्लास मिस नहीं होगा। उधर जाने से घर में उनके कभी भी वो बस चर्चा सत्संग के बिना और कोई बात ही नहीं होती है।
तो इधर बैठे थे, मैं कहा चिटगुप्पी साहेब, तो क्या दिख रहा है आपको? ना स्वामी जी, आई पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स द रोज फ्लावर, व्हाट आर यू एबल टू सी इट? स्वामी जी, मुझे तो वो जो जड़ है ना, वो जड़ एक फूल के रूप में दिख रहा है। कैसा बस बस ऐसे उतर होना चाहिए। वो वही बात कर रहा है, जड़ ही फूल बनता है। जड़ में से जो रस जाता है पेड़ के ऊपर तक, पत्ते पत्ते, नस नस, जो कांटा बनता है वही फूल बनता है। कोई अंतर नहीं। The sap which is osmosized by the root, from the root up to the leaves and branches, or the thorns are made out of that, the flowers, fruits, everything is transformation only of the sap. It is sap only. Similarly, whatever you see, if you say there is some cause, cause is not different from the effect, and the same cause is seen as the effect. The same action is, in the course of time, it becomes the reaction. कर्म ही कर्म फल का रूप लेता है, अलग कुछ नहीं होगा। कोई चीज़ और है ही नहीं। कर्म फल कोई दूसरे कहीं से ला करके किसी को दिया गया, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। कर्म फल ही, कर्म ही कर्म फल बनता है। कोई कभी ने कहा, कभी कोई कभी कभी कहा, ऐसा क्या कहा? जिसका जो है देर सवेरे उसको वो मिल जाएगा। जिसका जो मतलब, मेरा अगर हाथ होगा तो ये क्या दूसरे का हो सकता है? कोई कहा कि अरे मेरे प्यारी, तेरे बिना मैं और मेरे बिना तू अलग कहीं हो ही नहीं सकते हैं। मैं तेरे से बहुत दूर, विरह गाना गा रहा है, मैं तेरे से बहुत दूर, लेकिन क्या कमल का पत्ता पानी को छोड़ करके कहीं हवा में उड़ करके रेगिस्तान में सूख करके अगर चूर चूर हो जाता है तो क्या वो आम का पत्ता कहा जाएगा? कहा जाएगा तो कमल का पत्ता। वो दूसरे का पत्ता नहीं हो सकता है। जिसका जो है देर सवेरे उसको वह मिल जाएगा। समुद्र का जल बादल बन के फिर नदी रूप में आएगा, समुद्र के पास आएगा। वो समुद्र से अलग थोड़ी है, कभी भी नहीं हो सकता। समुद्र रूप ही है। कहने का मतलब, अगर ये संसार है जिसका कारण होगा वो चित्ती महारानी, अथवा कोई पत्थर है जिसके अंदर ये कमलिनी का वन का दृश्य दिखाई दे रहा है, अथवा कोई सृष्टियाँ हैं जो परमात्मा के झलक हैं, तो ये सारे सब अर्थहीन है, सब परमात्मा स्वरूप है और कुछ नहीं। तुम नाम कर दोगे और उसको एक लकीर के अंदर रखोगे, रखो, नाम दो, व्यवहार करो, लेकिन कभी नहीं भूलना ये सब अर्थहीन है और क्षणिक है।
फूल से लेकर फल तक अपने कार्यों में बीज अनुस्यूत रूप से रहता है। अतः बीज के भीतर फूल फल आदि बीज को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अंकुर आदि पूर्व पूर्व विकारों में जो बीज शक्ति विद्यमान रहती है, वही उसके बाद उत्तर काल में कांड शाखा, कांड मतलब मूल जो है, हर पल्लव आदि रूपों में परिणत हो जाती है। विकार मतलब उसी का रूपांतरण। कोई सरदार गया, उसके हजम शक्ति कम हो गया था, दुबला पतला था। डॉक्टर के पास गया, जा करके बोला डॉक्टर साहब क्या करूं, जो भी खाता हूँ हजम नहीं होता है, क्या करूं? तो डॉक्टर कहा एक गरिष्ठ जी जैसे गेहूं नहीं खाना, चावल नहीं खाना, और गेहूं नहीं खाना, चावल नहीं खाना, और जैसे दाल नहीं खाना, अरहर नहीं खाना, उड़द नहीं खाना, ये सब नहीं खाना मना है। तो फिर डॉक्टर साहब क्या खाऊंगा? ठीक है और कुछ खा लेना, ये सब नहीं खाना, ये गरिष्ठ चीज़ हजम नहीं होता है, कुछ महीना भर के लिए इसको बंद कर दो। तो वो जा कर के उसका बीबी को बोला आज से गेहूं देना मना है, रोटी बनाना है तो परोठा देना, उसमें मक्खन डाल देना, कोई बात नहीं, पर गेहूं नहीं देना खाने के लिए। दूसरे दिन जा कर के वही कंप्लेन, मेरा हजम नहीं हुआ। तो क्या खाया था? डॉक्टर साहब मैं कभी नहीं खाया गेहूं, और अरहर नहीं खाया, मैं थोड़ा दाल खाया था। हाँ जी, तो ऐसे ही कहना है इधर। संसार अगर भगवान से कुछ अलग होगा, अथवा ये चित्ती भगवान से सत्य से अलग हो सकता है, मान लेना। अथवा वो जो कहानी पत्थर के अंदर जो कमल वन का विस्तार से बताया, और वो कमल सब परमात्मा अनेक स्थितियों का है, ऐसा जो बोला, ये सब का माने क्या हुआ? ये सिर्फ परमात्मा की कहानी कहा जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा है। चिदघन, इस आत्मा में जो चिदघनत्व है, वही तीनों जगत का बीज है। एकत्व कल्पना के अधीन हो, द्वित्व कल्पना होने से भी अकल्पित चिन्मात्र ही तत्व है। वह कहते हैं कि चिदघन रूप बीज और उसके कार्य जगत में एकत्व ही द्वित्व है, क्योंकि एक के अभाव में दोनों नष्ट हो जाते हैं। दो से दुनिया कहने का कोई अर्थ नहीं, दुनिया है नहीं, दो नहीं है, एक के बिना दो आएगा कहाँ से? डू यू काउंट? डू यू नो हाउ टू काउंट? स्टार्ट प्लीज, स्टार्ट प्लीज अप टू 20. One. No, I told up to 20. There is, I don't believe, I don't agree, I don't know what you want. Give up one and count. मैं बता देता हूँ सर, हाँ 10 तक पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब आप पूछिए एक किधर है? अरे मैं बता दूं,
दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, नहीं चार चार नहीं, पाँच पाँच, सात सात, दो दो तीन तीन, पाँच पाँच, सात सात, हो गया काम। Can you say some odd numbers which has got no factors? 23 has got no factors. 19 has no factors, isn't it? Similarly, there are other also. 37 has got no factors. So this is how we can count, or else how can we count without one? If one is not there, where from two is possible? How to bring two where from? Two means 1 plus 1. It has to be. It has to start with 1. एक नहीं है तो कोई कल्पना ही नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई गणित नहीं। और उसी एक के अंदर जीरो भी है। शून्य का स्थान एक के अंदर है। और ये जीरो जब तक उद्भावन नहीं हुआ था, गणित में बहुत समस्याएं हल नहीं हो सकते थे। और जब जीरो का उद्भावन किया गया, तभी गणित पूर्ण रूप से सब गणना करने में समर्थ हुआ, नहीं तो नहीं था। जीरो को कौन निकाला? हमारे भारतीय वैज्ञानिक। सारे दुनिया में मैथमेटिक्स में वो जो इटालियन से सबसे पहले सबसे बड़े मैथमेटिशियन माना जाते थे और जाते हैं। और वो बहुत सारे उद्भावन पहले वही लोग किए हैं। और उसके बाद फिर भारत तो उसके बराबरी का सभ्यता और संस्कृति का मालिक है। इसलिए भारत में भी बहुत सारे नया वैज्ञानिक तथ्य जो दुनिया नहीं जानता है, उसको भारत में उद्भावन किया गया है। जो भी हो, हमको उसमें लेना देना नहीं। बात यह है, एक के बिना दुनिया नहीं। बीज और उसके कार्य जगत की उत्पत्ति चित्त से अतिरिक्त जाड्य की कल्पना से ही होती है। चित्ती कहना मतलब पराशक्ति कहना मतलब क्या है? पराशक्ति मतलब क्या है? शक्ति मतलब क्या है? हम इतना विचार करके देख रहे हैं कि अस्थिरता का नाम शक्ति है, स्थिरता का नाम गति है। स्पीड मीन्स steadiness. Without steadiness there is no speed. Speed has got no meaning. Similarly, these calculations and imaginations, they are centered on one truth only. Without the seed, how can you imagine of trees? बीज और उसके कार्य जगत की उत्पत्ति चित्त से अतिरिक्त जाड्य की कल्पना से ही होती है। जाड्य मीन्स द इनर्टनेस,
जिसमें कोई कार्यशीलता मतलब कारिता नहीं है, जो कुछ कार्य करने में असमर्थ है उसको जड़ कहते हैं। कार्य मतलब क्या हुआ, हम बहुत विचार करके देखते हैं हमेशा। कार्य मतलब गतिशीलता, परिवर्तनशीलता। स्थिरता का नाम कार्य नहीं, अस्थिरता का नाम कार्य है। और ये जो अस्थिरता, स्थिरता का दूसरा नाम है स्पंदन। स्पंदन किस में होगा, जो निस्पंद है उसी में तो स्पंदन होगा। कोई वस्तु नहीं है तो उसमें स्पंदन कैसे होगा। वही कह रहे हैं कि बीज का मान्य जड़ता। अगर कहा गया चित्ती का वह रूप तो कभी भी जड़ स्वभाव हो ही नहीं सकता। अगर चित्ती है, चित्ती मतलब वो स्पंदन और जो ऊर्जा का नाम हम चित्ती रखे हैं, प्रथम ऊर्जा का उत्पत्ति, उसको चित्ती अगर रखेंगे तो वो ऊर्जा क्या आधारहीन है। जड़ तो उसका बीज ही है, वो आदि बीज अकेले सबका मालिक राम अल्लाह मालिक है। चित्ती का वह रूप तो कभी भी जड़ स्वभाव हो ही नहीं सकता है, और न चित्ती भी कभी अचित हो सकती है। चित्ती कभी अचित मतलब चेतनहीन नहीं हो सकती है। चेतनहीनता मतलब क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। चेतनहीनता मतलब बेहोशी, इतना नहीं समझते। अस्पताल में जो आईसीयू में रहता है, कभी नहीं जानते, नहीं देखते हैं, चेतनहीन हो जाता है, होश नहीं रहता है, बेहोशी। चित्ती जब अगर बेहोश हो जाएगा तो संसार काम करेगा कौन, वही तो करती है। तो क्या चेतनहीनता कोई कार्य करने में सफल हो सकता है? क्या मुर्दा, अगर हम कहेंगे चेतनहीन है, मुर्दा मर गया है, प्राणहीन है कहेंगे, तो वो कोई कर्म करने में सफल होगा क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए इसी से हमको प्रमाण मिलता है कि चित्ती सदा चेतन रूप है, तो फिर कार्य करती कैसे? कुछ नहीं करती। इसीलिए तो उसका माया कहा गया, कुछ नहीं करती, खाली हाँ या करती है तो जादू करती है। उसका नाम है जादूगरनी, सृष्टि करती नहीं। कुछ बच्चों को भुलाने के लिए ऐसा कह दिया, क्योंकि बच्चे मानते हैं ना ये रंग रंगीला चित्र को सच मानते हैं, तो उनको कहा गया सृष्टि है, और सृष्टि परिणामवाद है, और विकल्प का नाम सृष्टि है, और ऐसा ऐसा कह करके थोड़ा देर के लिए मन भुलाने के लिए कहा गया। चित्ती कभी बेहोशी नहीं हो सकता है। चेतन सदा उसका रूप है। अतः बिल्व के भीतर मज्जा आदि की तरह ये बीज और कार्य एक दूसरे से अभिन्न हुई है ही, अद्वितीय है, कोई दूसरे का संभावना नहीं है। एक को जब हम
2 बार उच्चारण करेंगे तभी उसी को कहते हैं दो। दो नहीं कह करके एक एक बोलना अच्छा रहेगा। तो कोई अकड़ी बाबा में कहा ना वो शिवो हम कैसे वो शिव भक्त कैसा पकड़ा था उसको, अरे शिवो हम कुछ बोलेंगे नहीं। भोजन पाएंगे महाराज जी, शिवो हम, और कुछ बोलेंगे नहीं। तो उनका उत्तर वो दिया था भगत। भुवन आदि की श्रुति नाम पूर्वक ही है। इस विषय में यह श्रुति प्रमाण रूप है कि सभूरीति व्याहरत भुवन सृजत। एतैति वै प्रजापतिर देवान् सृजत असुरुग्रमिति मनुष्यानि इंदव इति पीतन। इस श्रुति में कहा गया वो साथे साथ ही भुवन नामक भूपक को सृजन किया। ये ऐसा है, ऐसे ही प्रजापति मतलब जो देवताओं को भी सृष्टि किया और असुरगम इति क्या हुआ, मनुष्यानि इंदव इति पीतन, मनुष्य इत्यादि और इंद्र के जो परिवार सब ऐंदव देवताओं उन लोगों को भी सृष्टि किया। पहले कहना मतलब वो सृष्टि नहीं किया। व्याहरत विचार किया, ऐसे ही कर सकते हैं, विचार किया खाली। और उनका सत्य संकल्प होने से जो सोचता है वो एक रूपवान हो जाता है, उसी को सृष्टि कहते हैं। कहने का मतलब अगर कुम्हार सोचा कि घड़ा बनाऊं तो मिट्टी को मिट्टी का रूप दिया, बस घड़ा उड़ा कुछ नहीं, मिट्टी ही मिट्टी हुआ। वो सोचा खाली घड़ा बनाऊंगा, मिट्टी को कभी वो पेड़ रूप में या दूसरे रूप में कभी कुछ नहीं किया, मिट्टी को मिट्टी ही रूप रखा, उसका नाम खाली बोल दिया घड़ा। जैसे महाशिला के भीतर विद्यमान अनेक तरह का भेद लेखनात्मक ही है, वास्तव में नहीं। वैसे ही चिदघन बिल्वफल में मज्जादि रूप त्रिजगत कल्पनावश उससे भिन्न है, वास्तव में उससे अनन्य ही है, न अन्य अनन्य, अलग नहीं है। अजंता कभी गए हैं? अजंता गुफा, और वो भुवनेश्वर, खंडगिरी, उदयगिरी वगैरह, और बहुत सारे पर्वत गुफाओं में जैन
और बौद्ध धर्म का सब बहुत सारे पाली भाषा में लिखा हुआ है, पत्थर में लिखा हुआ है, बहुत पुराने जमाने की सब इतिहास लिखा हुआ है उसमें। तो क्या हुआ लिखा हुआ, अब क्या देखे, क्या पढ़े, क्या सुने, क्या समझे? काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। हमको कुछ नहीं है, हम खाली देखे पत्थर खाली खोद खोद करके कुछ मैला बैठाने के लिए कुछ पत्थर को खुद रखे हैं, उसमें गंदगी सब बारिश उरिश में कभी पानी लीक हो करके आ करके धूल धान उसमें काई जमा हुआ है, इतना ही देखे और कुछ नहीं देखे। वो कोई भाषा थोड़ी है, वो तो पत्थर में निकाल करके पत्थर को खोद खोद करके छोड़ दिया ऐसे ही, कुछ नहीं लिखा। क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है, हम क्या जाने, हम तो देखते हैं पत्थर, पत्थर में काट काट के कुछ छेद किया गया बस, और क्या है। उसको यहाँ का भाषा में, लोकल लैंग्वेज में एक कहा होता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ऐसे ही बात है। जिस प्रकार रेखा एवं उपरेखाओं से संबंधित एक ही स्थूल शिला दिखती है, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ही त्रैलोक्य से संबलित प्रसिद्ध जगत रूप से दिखता है। इसको क्यों नहीं मानेंगे कि हिमालय का ये सारे चित्र है, हिमालय का चित्र करके क्यों नहीं मानेंगे? वो चित्र मतलब हिमालय का है, हिमालय है क्या? ये जंगल और ये मिट्टी, ये जो देख रहे हो आप पहाड़ और ये जो बादल और बर्फ, ये हिमालय से अलग है क्या? तो अब अलग करके नाम क्यों कहें, क्यों बोले, क्या अर्थ रहा? क्या ये हिमालय से अलग माने है, माने रखता है? और बर्फ हिमालय से अलग है ऐसा कैसे बोल देंगे आप? हिमालय मतलब हिमालय, उसमें पेड़ है, हिमालय में पहाड़ हैं और पेड़ है, ऐसा कोई कहता है क्या? अरे हिमालय के अंदर में बहुत सारे पहाड़ देखे, ऐसा कोई बोला? Did you hear anybody telling, I have seen range of innumerable small mountains in the Himalayas? Himalaya means so. What else Himalaya is? And how can you say Himalayas have some numbers of small mountains within it? Has it any meaning? The mountains have forests on it, and there are some stones. I have seen it. Greatest wonder. Greatest wonder or greatest foolishness. So, it is not anything other than Himalaya. So also, the stone is nothing but the pictures or the letters, or it is only stone, nothing else. So there is no meaning of all those impressions made on the stone. If that has got meaning,
So the water also makes furrows in the on the stone when it flows over it for a long time continuously in the same way. So why don't you mean it something? Why don't you mean it? If those furrows made by some instrument, by some human being, have got some meaning, why not the water has written something, you say? Huh? Why don't you say so? So what does it mean, some lines on the tree? If you have some meaning of some lines on the paper, so why don't you mean some lines on the stone, on the tree, on the ground, on the sky? Give some meaning. So, am I not logical to say everything is meaningless? You should be impartial. If you mean something as something, then in the same level or same relevance, you have to mean everything. Then only it will have some meaning. So whole world is nothing but lines, black lines, colorful lines. Why don't you accept it? Similarly, the stone is always stone. You have given some meaning to it, never mind. You are a small child. For play's sake, you have given some meaning to the toy. It is a doggy. Doggy will make sound if you push it. There is some hole inside. If you press it, it will make some sound. For your enjoyment, you can say the doggy is working at me. For your enjoyment sake. वो उसका आनंद लेने के लिए बैठा था, मैं बैठा हूँ, खुजली, परमात्मा का खुजली ये संसार है। मौज लेना है तो वो रुद्र को देखे हो जब सुबह बैठता है ना, कभी कभी पाठ करते वक्त क्या करता है, वो किताब इधर हाथ में, कभी अंदर हंसी आता है तो मैं बड़ा मुश्किल से हंसी को रोकता हूँ. Rudra makes like this because it is there in the mouth always. He goes on chanting and so it is his pleasure. The work is going on without any disturbance. Chanting is going on. So the God enjoys it, enjoys his own self. What complaint you have? What right you have to complain against him? Come on, I shall decide. Give the application. And what is the fee? Have you paid the fee? To suit a case, you have to pay some fees to the government.
जिस प्रकार रेखा एवं उपरेखाओं से संबलित एक ही स्थूल शिला दिखती है, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ही त्रैलोक्य से संबंधित प्रसिद्ध जगत रूप से दिखता है। इसी को तो बोला भगवान विष्णु का जब ध्यान करते हैं, ऐसे हम बोलते हैं भगवान वो विष्णु जिनका शरीर में 3 भुवन रूपी चित्र अंकित है, उस चित्रांकित विष्णु नाम का ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। उसका अपने शरीर में चित्रांकन किया है। All the designs have been drawn on his own body by himself, just as the girls apply all their lipstick and nail polish and the क्या सुरमा को क्या कहेंगे, दी ब्लैकिश eyeliner. Yes. So also Vishnu also goes on decorating his body. Why you have complained? Why do you say it something other than Vishnu? Keep quiet. Let him enjoy. Let him enjoy. जैसे इस लौकिक शिला के भीतर सर्वदा स्थित शिल्पी के वासना स्वरूप कमल आदि न उदित होते हुए भी अस्तमित ही होते हैं, वैसे ही इस चित्ती शिला में अहंकार और जगत की गति भी न उदित होती है और न कभी अस्तमित होती है। All these worlds in the form of all these lotus or some ideas which are drawn in the stone, inside the stone, are meaningless. It has not been created at any time, nor it has got any meaning. कोई इसका अर्थ नहीं है। अहंकार इत्यादि ये सब खाली एक हुआ है, मीनिंगलेस है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या रहे हैं? हमारे गुरुजी का बात को हम मान रहे हैं। अर्थम अनर्थम चिंतय नित्यम। क्या किसी का क्या माने है और किसी का माने नहीं है, इसी को तो चिंतन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। गुरु जी ऐसे ही कहे हैं। शंकराचार्य क्या कहे, जब बढ़ते हो कभी सोचना है तो किसका क्या अर्थ, किसका क्या अर्थ नहीं है, इसको सोचना शुरू करो। दुनिया का कीमत बिल्कुल शाम को आधा रात को सड़ा हुआ टमाटर जिसको पैर में 10 आदमी ने मसल डाले हैं, उसका जैसे कीमत नहीं होता है, ऐसा दुनिया का कीमत कहीं दिखाई नहीं देगा। कोई कीमत नहीं, कोई अर्थ नहीं। जिस तरह शिला के भीतर की रेखा आदि शिला के अभ्यंतर से भिन्न नहीं है, किंतु शिलामय ही है, उसी तरह जीव एवं ईश्वर का रूप और कर्तृत्व आदि जगत एकमात्र चैतन्य रूप होने से चित्ती से भिन्न नहीं है, किंतु चित्ती रूप ही है। तो चेतन नहीं कह करके तुम चित्ती क्यों कहे? ये भी तो सवाल पूछ सकते हैं हम, नहीं पूछ सकते। चेतन नहीं कहा, चित्ती क्यों कहा? सबका एक ही उत्तर है।
सबका एक ही उत्तर। क्या उत्तर? सवाल ऐसा किया था तुम, हम ऐसे ही उत्तर दिए। You asked like that, so I have to answer like that. Why the other name? It is for relative transactions. कुछ तुम बोले तो मैं सुना, ऐसा अगर हो सकता है तो मुझे बोलना पड़ता है। तो कुछ बोला, तुम सुनो ना सुनो तुम्हारी मर्जी। हवा मानो, सुनने के लिए मैं जबरदस्ती तुम्हारे कान में ठोस रहा हूं क्या? इसको सुनो, गुरु का वचन को कैसे पालन किया जाता है, कैसे पालन करते हैं, सुना। गोमुख करके गंगोत्री के ऊपर एक तीर्थ स्थान है जहाँ से गंगा जी निकली है, सब जानते हैं, नाम सुने हैं। गोमुख के पहले भोजवासा कल के 3-4 किलोमीटर पहले एक छोटा सा मैदान है जहाँ सरकार के तरफ से भी कुछ मकान वगैरह जातियों के सुविधा के लिए बनाया गया, और एक बाबा रहता है उधर। सरकार के यहाँ, सरकार का बाद में बना, पहले से, बहुत पहले से, सन, मेरे सामने की बात है, लाल बाबा, बजरंग दास, ये दोनों आए पहले। विष्णुदेवान जी, विष्णुदास के कहानी में आप लोगों को कभी बोला हूँ, कभी तपोवन जाते वक्त रास्ता में भुजवासा में गंगा पार उनका आश्रम था, और बड़े तपस्वी महात्मा थे। कभी कपड़ा या धातु को इस्तेमाल नहीं किए कभी। तो वो भोजपता का लंगोट पहनते थे और भस्मी लगा देते थे सारा शरीर में, ठंड गरम कुछ नहीं। उनका चमड़ा हाथी चमड़ा जैसे। उन्हीं का शिष्य थे ये दोनों। तो बजरंग दास तो कहीं और जा करके सब प्रचार प्रसार किए हैं, बड़े अच्छे विद्वान भी थे, रामायण वगैरह का बहुत प्रवचन करते थे। लेकिन ये जो लाल बाबा, अरे ये महामूर्ख, अंगूर छाप कंपनी। लेकिन मूर्खों के दिल में भक्ति बहुत पक्का रहता, जो मान लिया वो मान लिया, उसको बदला नहीं सकता है कोई। तो वो गुरु जी का सेवा कुछ दिन किए, उसके बाद गुरु जी बोले जाओ अपना ये जो जातियों का सेवा करना। जातियों का सेवा कैसे करोगे? कोई भी आया उसको भूखे नहीं छोड़ना। ये जगह भोजवासा उस तरफ तो विष्णुदास जी रहा करते थे गुरु जी। इस तरफ, जिस तरफ से बाद में सब जातियों के लिए रास्ता पगडंडी बनाया गया जाता था हर साल, तो इस तरफ भोजवासा में ये एक कुछ झोपड़ी झापड़ी बना करके बना, जैसे उधर बनाया जाता रहते हैं जैसे, ऐसा रहा करते थे। और उनका गुरु जी का कहना था, और इनको अक्षरशः मानना था कि कोई भी आया उसको बिना खिलाए छोड़ना नहीं। गुरु जी बोल रहे हुआ क्या, एक और जब उस ऊंचाई पर जब कोई जाते हैं, ऑक्सीजन तो कम होता ही है और थकावट बहुत जल्दी लग जाता है, पसीना आ जाता है, साथ ही साथ पसीना के ऊपर हवा, ठंडा हवा लगने से सिर दर्द वगैरह होता है, चक्कर आ जाता है, बुखार भी आता है। तो ऐसा सबको लगभग होता है। कोई एक आधे तागड़े, कोई पहाड़ी
जो गाइड लोग होते हैं उनको कुछ नहीं होता है। तो यात्री लोगों को साधारण ये होता है, एक कोई बूढ़ा वैष्णव महात्मा यात्रा में गया था, थक करके आश्रय के लिए उनके पास सब जाते थे तो वो सबको खिलाना पिलाना, मैं भी कितने बार गया हूँ उनके साथ, वहाँ रहा हूँ। तो पहले बड़ा प्यार से आइए आइए बोलेगा, और उसके बाद फिर स्वामी जी ठंड लग रहा है, थोड़ा एक कमरा कहीं थोड़ा आराम करने के लिए देंगे? हाँ हाँ देंगे, पहले भोजन करो। 24 घंटा खिचड़ी तैयार, हमेशा खिचड़ी, 24 घंटा गरम गरम खिचड़ी मिलेगा। स्वामी जी अभी थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, बाद में लूँगा। नहीं नहीं, पहले प्रसाद पाओ, उसके बाद कमरा मिलेगा। उनका नियम है, गुरु जी का आदेश। एक बार एक आया, एक बूढ़ा महात्मा, और उसको सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, कांप रहा है शरीर। आया किसी भी हालत में थोड़ा सा आश्रय मिल जाए, लेट जाऊंगा, आराम करूंगा। लाल बाबा बोला, हाँ बाबा हम देते हैं, अभी देंगे, पहले भोजन करो। नहीं भोजन कर ही नहीं सकता हूँ, मेरा मुंह में कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल देखो मेरे को, मुझे बुखार और सिर दर्द और शरीर कांप रहा है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। कहीं थोड़ा दरवाज़ा खोल दो यार। लाल बाबा कहा, नहीं महाराज हम खोलेंगे, सब कुछ करेंगे, सब तैयार है, किसी चीज़ की कमी नहीं, परंतु पहले तो भोजन करना पड़ेगा। महाराज मैं नहीं कर सकता हूँ। तो लाल बाबा कहता, महाराज आपको करना पड़ेगा। अरे भैया मेरे को नहीं करना है। क्या बोले? नहीं करना? हाँ, मेरे गुरु का अपमान। क्या बोला? पकड़ा उसका गला, नीचे गिराया। ये सही घटना, ये मानो गढ़ंत नहीं है। नीचे गिराया, उसके छाती में बैठा। घटोत्कच लाल बाबा था मोटा खूब, गुजरात का शरीर, और बैठा, और नौकर को बोला, लाओ रे खिचड़ी लाओ, अरे एक चम्मच लाओ। बैठा उसके छाती के ऊपर, रखा थाली में हाथ, और खिचड़ी लेकर के फाड़ो इसका मुंह। फाड़ के जबरदस्त डाल के एक लाठी में ठसा, खाएगा नहीं खाएगा, बोल बोल। ये सही घटना भाई। वो अंधा हो जाता है, गुरुजी बोला है, गुरुजी बोला है खिलाना। अच्छा वो खा करके मारे, कोई बात नहीं। मूर्खों का ये होता है, क्या करें, गुरुजी बोले हैं तो खिलाना है मेरे को। तो ऐसा है, हम गुरुजी का बातों को हम दोहरा रहे हैं। क्या बातों को दोहराए? जैसे शिला के भीतर सर्वदा स्थित शिल्पी का वासना रूप कमल आदि नवोदित होते हुए भी और अस्तमित हो जाते हैं, हमेशा अस्त ही है समझो। वैसे ही इस चिति शिला में अहंकार और जगत की गति भी नवोदित होती हुए भी अस्तमित हो जाती है। जिस तरह शिला के भीतर की रेखा आदि शिला के अभ्यंतर से भिन्न नहीं है, किंतु शिला में ही है, उसी तरह जीव एवं ईश्वर का स्वरूप और कर्तृत्व आदि जगत एकमात्र चैतन्य रूप होने से
चित्ती से भिन्न नहीं है, किंतु चित्ती रूप ही है। हाँ, हमारा बात था, चित्ती क्यों कहते हो, चेतन क्यों नहीं कहते हो? चेतन ही कह दो, बात खत्म। दूसरा शब्द लाया क्यों? शब्द लाया था इसीलिए, थोड़ा बहुत आनंद लेने के लिए, व्यवहार के लिए, खुजली हुआ और कोई कारण नहीं। शिला के भीतर स्थित कमलों की गति एवं अगति, आविर्भाव और तिरोभाव शिला के तत्व साक्षात्कार से जैसे शिला से पृथक विषयता को प्राप्त नहीं होते, यानी वे शिला से भिन्न सिद्ध नहीं होते, वैसे ही आत्म तत्व के साक्षात्कार से जगत के कर्ता, जीव, ईश्वर आदि कोई भी उससे पृथक सिद्ध नहीं होते। ये सारे वेदों का सार समझो, सारे शास्त्रों का, सारे दुनिया में आज तक जितना उद्भावन हुआ, जो विज्ञान, जो अज्ञान, जो सुज्ञान, जो सद्ज्ञान, जो भी कहो, उसका सार यही है। शिला में अगर मैं एक लकीर खींच दिया तो क्या शिला अलग हो गया कुछ? या लकीर अगर नहीं खींचा तो शिला का जैसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। शिला हमेशा शिला ही रहता है, उसका कोई अर्थ भी कोई बदलता नहीं। पत्थर को पत्थर हमेशा कहेंगे हम। वैसे ही वो चित्ती रूपी शिला में ये जगत रूप जो अंकन है, इसका कोई माने नहीं। ये कभी ना कभी दिखा नहीं, ना कभी अदेखा हुआ। स्लेट देखे हैं आप, बच्चों के पास स्लेट, अच्छा, उसमें वो नटखटी बच्चे लोग कभी इधर उधर फेंकते फेंकते उसमें लकीर खींच जाता है, स्लेट में, है ना? लकीर देखे होंगे स्लेट में, वो कहीं बहुत सारे लकीर रहते हैं। वो लिखते लिखते कभी कहीं कुछ हो जाता है, कभी ऐसे ही गिरा देते हैं, कहीं कुछ होता है, उसमें लकीर सब रहता है, 2-4 लकीर तो रहेगा। और बच्चा लिखता है कुछ, उसके ऊपर खड़ी में वो भी लकीर है ना? दोनों लकीर में क्या अंतर है? क्या अंतर हुआ बताओ? What difference has, or what difference you see in the originally drawn some lines on the slate, or by the carelessness of the child there will be some lines on the slate, and over that the child writes some alphabets. What difference? Similarly, these worlds are just newly drawn, or the chitti is old drawn lines only. Some sound, some names. What difference is there? शिला के भीतर स्थित कमलों की गति एवं अगति, स्थिरता अथवा गतिशीलता, इसमें अंतर क्या है भाई? हम रथ परंपरा कल विचार कर रहे थे ना, कोई अंतर नहीं।
जिसको गति कहते हो उसी का नाम गतिहीनता, स्थिरता, स्थिरता। द मोशन इज motionlessness. There is no difference in the meaning of motion and steadiness. No meaning. The same thing is ever present. Only your vision changes. That's your problem. That is your problem. It is not the problem of the speed or speedlessness. क्यों? क्या ट्रेन में जाते वक्त आप देखे नहीं पेड़ों को पीछे दौड़ता हुआ? जैसे उसका कोई माने नहीं। समझदार के लिए नदी में नौका में चलते हुए जैसे तटवर्ती पेड़ सब पीछे को भागते हैं, ऐसे ही ये सब गति और गतिहीनता, स्थिरता, इसमें कोई माने नहीं, कोई अंतर नहीं। मैं भोजन खाया, क्या हुआ? क्या हुआ? भोजन खाया, क्या मतलब हुआ इसका? मेरा हाथ ज्यों का त्यों, हाथ में उंगलियों में कोई बदलाव देखने के लिए मिला? दांत ज्यों का त्यों, जीव ज्यों का त्यों। हाँ, कभी जीव को काट लेते हो, तुम्हारे दांत काट लेता है तो किसको बोलना है? कभी उसको छोड़ो, लेकिन किसी में कोई बदलाव नहीं आया और नाम पड़ा क्या है? बोलने के लिए बोलना पड़ता है, मैं भोजन किया हूँ, मैं भोजन किया हूँ। वो मैं कौन है? दांत है, आँख है, या हाथ है, या हाथ का चमड़ा है, या जीभ का है, किसका है वो भोजन करने का क्रिया? कौन किया? वही बात, खाली सोचने की बात। हम जब सोचते हैं थोड़ा, तो ये शब्दों का, ये व्यवहारिक जगत का और जीव और ईश्वर इत्यादि जो भेद, इसका कोई माने नहीं रह जाता है। मयि जीवत्वम ईशत्वम कल्पितम, अन्यथा नहीं। मेरे ऊपर मैं, ये दो शब्दों का कल्पना किया। कभी तो कथा मैं जीव हूँ, अथवा मैं ही किया, अथवा और कोई मैं, कोई होगा तो मैं जो कहेगा तुम जीव हो, मैं कहूँगा, अथवा प्रथम पुरुष अथवा द्वितीय पुरुष। हमारे पास तो तीन पुरुष हैं और कोई चौथा पुरुष नहीं आया। कौन पुरुष? व्याकरण में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। I, you, he, three persons are there. So there is no fourth person. So all these persons are only one person. If I am not there, I is not there, then neither you nor he. Nobody is there. So I takes the form of you and he, and all these similarly, all these individuality or universality
or the individual being or the universal being, the creator, the controller, the all governor, all controller, or the controlled individual being, all these are only thoughts, just some ideas, just superimposed. It is forced on me. I am always I am. All these are false, forcible, pressurized, just stamps. They have been forced on me. It has got no meaning. If this is accepted confidently, firmly, with full conviction, 100%, then you have nothing to worry about these worlds or creations or dissolutions or the gods or the creatures. Nothing is to be worried about. You are free forever and ever. इति यह विजानाति, विशेष रूप से जो जानता है ऐसा, मेरे ऊपर ये थोपा गया है, समुक्तो नास्त्र संशय है, वो हमेशा आसमान का खुला उड़ता हुआ चिड़िया, उसको कोई नहीं बांध सकता है कहीं। ये हमको थोपा गया, इसलिए वो जो मिलरपा का नाम थोपागा था, हम सब का नाम भी थोपागा रखना चाहिए। थोपागा, थोपा गया, थोपना मतलब जबरदस्ती डालना ऊपर, थोपा गया। ओए, सुबह उठ करके इधर झाड़ू लगाना है, नहीं तो तेरा इधर कोई काम नहीं, घर जाना है। सेवा करने के लिए आया है ना, महीना क्या आखिर तो लेगा, जेब भरेगा। सुबह उठ कर रोजाना झाड़ू लगाना, समझा? जी महाराज, ये जबरदस्ती उसको कुछ बहाना बना करके नौकर का कहाँ गया। वो अपने दिल से नहीं करता, अपने दिल से करने से सेवा होता है, ये तो नौकर क्या काम है। हम तो नौकरों से भी और गए भी, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर जानते हैं ना, बंधुआ मजदूर मतलब बिके गए हैं, स्लेव्स। हाँ जी, स्लेव्स। कृतदास बोलते हैं। You are sold already. You have no freedom. Never you can achieve it by any means. वो टम अंकल्स क्या भी नहीं कोई पढ़ा है, बड़ा सुंदर उपन्यास। अरे मेरा पहले कभी कुछ बड़ा भारी है कि पागलपना था, जो किताब हाथ में आया उसका पूरा करना है। टॉम कैबिस, टॉम अंकल टॉम्स कैबिन, उसका अंग्रेजी में बड़ा सुंदर नॉवेल है, उसका हिंदी में भी पढ़ा, अंग्रेजी में भी पढ़ा, बड़ा मज़ेदार नॉवेल है, बड़ा मोटा नॉवेल है। उसमें कितना साउथ अफ्रीकान्स को ले लेके के पकड़ के बांध करके जानवरों को जैसे ले जाते हैं, 10-20 बकरियों को बांध करके जैसे ले जाते हैं बकरी को बलि देने के लिए, ऐसा ले जाते थे सब।
गोरे लोग, और उनको लेकर के कहीं कहीं बेचा जाता था, और वो बैल के माफी, घोड़ों के माफी सब खेतियों में काम कराए जाते थे। और स्लेव बोल के भी एक मूवी है उसमें। हाँ 7 years slave बोल के भी एक मूवी है। क्या क्या 7 years a slave, ऑस्कर विनिंग मूवी है। तो अच्छा। ऐसी कि वो रिच रहता है तो गोरा वाला पकड़ के लेके जाता है, तो फार्म में उसको पीट पीट के हर काम हाँ हाँ कहते हैं, जैसे हाल भी चलाते सब कुछ करते हैं मार मार कर, और बिके गए हैं, बांध करके ले जाते हैं। आदिवासी है जो निग्रो लोगों को, अंकल टॉम ऐसे ही कोई था जिसके घर में वो क्या करते थे, घर क्या वो कैबिन होता था सब, जैसे जानवरों को शेड में रखते हैं, काऊ शेड जैसे, ऐसे ही तो ऐसे ही सबको बंदी करके रखा जाता था। सुबह उठने से जाएंगे, शाम को बैठ के सब एक दूसरे की कहानी बोलते थे। वो उपन्यास था। अरे रो रो करके थक जाओगे, क्या मर्मन्तुद कहानी, दिल को फाड़ देगा। क्या पशु के माफी अत्याचार करते, स्लेव्स, they are called slaves, they are sold, they have got no freedom, they are just like animals, they will be beaten, they will be given so rubbish food। तो वैसे ही हमारे ऊपर ये थोपा गया, मैं जीव हूँ, मैं साधु हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा बाप का नाम ये है, मेरा गांव का नाम है, मेरा भाई बहन ऐसा है, मैं भारतीय हूँ, मेरा संस्कृति ये है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये भाव है, और मेरा ये सब जिंदगी, मेरा कोई कीमत है, मेरा कोई अधिकार है। धिक्कार तुम्हारे अधिकार के लिए है, मानव अधिकार, हमको बोलने का कोई अधिकार। कोई पूछा भी नहीं आपको जीवन चाहिए कि नहीं, डू यू वांट दिस, इस देश में पहना होना उस देश में क्या है? कोई पूछा नहीं, जबरदस्ती, जबरदस्ती मेरा ये है, मेरा वो है, कोई पूछा नहीं, कोई स्वीकारा नहीं, मनमानी अपने आप। और फिर भी हम सोचते हैं हमारे ऊपर थोपा गया। हाँ, कौन सा सच है? तुम अपने आप जबरदस्ती कमल को पकड़ रखे हो, या कमल तुमको पकड़ रखा? भालू को तुम पकड़े हो, या भालू भालू तुमको पकड़ा? Some traveler was passing through a forest, evening time. All of a sudden he came across a bear, and it was bouncing upon him. So he just cut a hold of the legs, and in between there was a tree. The whole night they were trying. He gives up the legs, the bear will eat it. So out of fear, out of danger, he went on surrounding the tree whole night, and afterwards some person came. He asked, my dear, why are you catching that bear? Leave it, let it go.
No, no. I am not catching the way it has caught me. So, who has caught whom? If you give up the hands, it will eat you. इसको छोड़ देने से हमारे ये जो नाम और रूप जो कर्म हम करते हैं, इसको अस्वीकार करोगे तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हाँ जी, पत्थर बन जाओगे। इसीलिए इसको जबरदस्ती मानना पड़ता है। कोई मानने के लिए तैयार है क्या बाबा का बेटा नहीं मैं? कपड़ा पहन रहा था ना कल। अरे मैं बाबा का बेटा हूं भाई। करें क्या? यही हमारा जिंदगी। वस्तुतः पर्वत कूट की तरह उत्पत्ति, उल्लास एवं विलास रूप विकारों को प्राप्त न करने वाला ब्रह्म का स्वरूपभूत यह जगत न कभी किसी से किया गया है, यानी उत्पादित है, और न कभी नष्ट ही होता है। पहाड़ है, देखे ना, सामने है। पहाड़ का चोटी होगा, उसको कूट कहते हैं। If there is a triangle, there will be the top angle, that is known as the top or the peak or the last point. कोई पहाड़ का चोटी को बनाया कभी, या उसका कोई माने है? फिर भी है। वही बात कर रहा है ये कि पर्वत है तो उसका चोटी होगा, और उसका माने नहीं होता हुआ, माने नहीं दिया गया, फिर भी उसका माने होता है सबके परे, सबके परे, पहाड़ के परे, ऊंचाई के परे, और जो कुछ आप सोचेंगे उसके ऊपर है। इसीलिए तो चोटी कहा गया। वैसे ही ये परमात्मा ऐसे ही है। उसको किसी भी हालत में कोई नाम से अथवा कोई अर्थ से नहीं समझा जा सकता है, और उसमें ना कभी कोई बना, ना कभी कुछ बिगड़ा। इसीलिए जैसे शिला अनेक शिल्पियों की विविध मानसिक कल्पनाओं के रहने पर उस रूप से स्थित रहती है, वैसे ही ब्रह्म भी नाना जीवों की अनेक विरुद्ध कल्पनाओं के रहने पर तत्त रूप से अवस्थित रहता है। ये कहते हैं, इसको कल मज़ेदार पॉइंट है। इतना सारे उपमा बोलते बोलते आखिर अल्लाह करके एक मज़ेदार पॉइंट में पहुंचा दिया हमको। दुनिया आप जैसे देखते हो वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। सावधान। क्या? कल देखेंगे। The world you see is not as it is. It is for you only. It is not for me. Don't mistake that this is same for everyone. Never so. Tomorrow we shall see it. Analytically from every angle how the world behaves. What is called world? From one angle we have seen, from the line angle, from the designs or the ideas. Now
will see from beautiful different angles, interesting angles. Go on looking at it. It looks so beautiful. Tomorrow we shall see. Hari Om. Purnamadaha Purnamidam Purnad Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavaseshyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai. सच्चिदानंद भगवान की जय. शब्द ब्रह्म की जय. सरस्वती महारानी की जय. जगत वशिष्ठ जी भगवान